पीनू आ गए? नहीं सोनू, वो मैं तो नहीं आया। ये भी कोई पूछने की बात है? तो तू सोई नहीं? हाँ मैं सो गई। ये भी कोई पूछने की बात है? चलो फटाफट हाथ मुंह धो लो, फिर साथ में डिनर करते। हाँ यार, आज साथ में खाना खाते हैं। जैसे एक बात बता, आज खाने में क्या पकाया तूने? तुम्हारी पसंद की सारी चीजें। अच्छा यार, ये बढ़िया है। तू ना सिर्फ मुझे 10 मिनट दे। 10 मिनट मेरे साथ? नॉटी। तो ठहर जा मेरी शेरनी। तू जो समझ रही है ना, वो वाले 10 मिनट नहीं, एक छोटा सा काम है जो 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो खाना लगा, तब तक मैं काम खत्म करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। सोनू, सोनू, सोनू। इतना खाना खा लिया कि यही नींद आ गई। सब पता है मुझे। मुझे भी सब पता है। तुम ना यही खाना खा के यही सो जाओ। काम करते करते 12 बज गए, समझ ही नहीं आया। देखा, वही हुआ ना जो मैंने कहा था। अब ले, संत मल्लिका का आशीर्वाद ले। मैंने तुझसे कहा था, तो इतने प्यार से विनोद जी के लिए खाना बना रही है, क्या वो खाना खाने के लिए उनके पास टाइम होगा? मुझे बहुत बुरा लगा मल्लिका। यार सुन के मुझे इतना बुरा लग रहा है तो मैं समझ सकती हूँ कि तुझे कितना बुरा लगा होगा। तो और इसी चक्कर में तू मेरे साथ शॉपिंग पर भी नहीं आई। पीनू ने ये सही नहीं किया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। सोनू, तू भी विनोद जी को दिखा दे कि अगर वो तेरे लिए बिजी है तो तू भी उनके लिए बिजी है। अगर उनके पास तेरे लिए टाइम नहीं है तो तेरे पास भी उनके लिए टाइम नहीं है। लेकिन मेरे पास तो टाइम है ना मल्लिका। घर पे काम ही क्या होता है? सुआनु जमवानु नहीं है। टाइम नहीं है बेबी, ऐसा दिखाना होगा ताकि विनोद जी को ये एहसास हो कि उन्हें तुझे टाइम देना चाहिए। कुछ समझी? नौकरी नौकरी होती है और बीवी बीवी। अरे ब्यूटी बीवी की ब्यूटी से बढ़कर थोड़ी ना हो सकती है। बीवी की ब्यूटी वो तो है। और बोलो ना, अच्छा लग रहा है। बेबी, जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा ही कर, फिर देख कैसे विनोद जी अपनी ड्यूटी को भुलाकर अपनी बीवी की ब्यूटी को याद रखेंगे। जो तुम बोल रही हो ना, अब मैं वही करूंगी। अब शुरू होगा असली खेल। मिश्रा जी को लाठी दी। वो बड़ा बुरा लग रहा है जी मुझे। वो मैं ना सोनू के साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं बिता पा रहा हूँ। विनोद बाबू, ये गलती मत कीजिए। अगर आप बीवी का टाइम खराब करेंगे ना, तो आने वाले वक्त में बीवी आपका टाइम खराब कर देंगे मुंह उठा के।
बीवी को टाइम देना बहुत जरूरी है भाई, वरना बहुत कूटती है बीवी। ये बातें ना मैंने बिल्कुल गांठ बांध के रखी हुई हैं, लेकिन मैं कुछ जानबूझ के थोड़ी ना कर रहा हूँ। आप लोग तो देख ही रहे हो, वो कितना सारा काम है कॉलेज का, वो पेपर सेट करने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। विनोद बाबू हमें तो दिख रहा है, पर भाभी को नहीं दिख रहा है। भाभी के टावर के सामने ना आपका बल्ब फ्यूज होके रहेगा मुंह उठा के। सही कह रहे हैं मिश्रा जी, लेकिन कल ना संडे, वो कल मैं कोई भी काम नहीं करूंगा, पूरा का पूरा दिन ना सोनू के साथ बिताऊंगा। कल तो विनोद जी को दिखा दे कि तू बहुत बिजी है। लेकिन मल्लिका, कल तो संडे है, मीनू की छुट्टी होगी, मैं कैसे बिजी रह सकती हूँ? अरे बेबी, तभी तो कह रही हूँ। देख, कल संडे है, विनोद जी की छुट्टी है, मतलब विनोद जी फ्री है, लेकिन तू उनके लिए फ्री नहीं रहेगी। कल पूरा दिन तू और मैं घूमेंगे फिरेंगे, खाना खाएंगे, पिक्चर देखेंगे, शॉपिंग करेंगे, बस मैं और मेरी सुन। सुन, ध्यान से सुन, चाहे कुछ भी हो जाए, तू विनोद जी की बातों में नहीं आएगी। क्योंकि याद रखना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले। મને ખબર છે, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं तो घी का डब्बा टेढ़ा करना पड़ता है। देख, विनोद जी को रास्ते पर लाने के लिए तुझे ये खेल खेलना ही पड़ेगा। ठीक है मल्लिका, ये खेल तो मैं खेल के रहूंगी। ओ मैं क्या, गुड मॉर्निंग सोनियो। क्या बात है, आज तो संडे मनाने का इरादा है लगता है। सुबह सुबह तैयार हो गई है? हाँ, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ। चल झूठी, अच्छा मजाक कर लेती है सोनू। चल ना, मजाक छोड़ना, पास आ जा और डाल दे जप्पी, और ले ले पप्पी। ना तुम्हें झप्पी मिलेगी ना पप्पी मिलेगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में अपनी फ्रेंड के साथ घूमने फिरने जा रही हूँ। लेकिन सोनू, ओ, आज तो संडे है। अभी तो जा रही हूँ, लेकिन आज मैं फ्री हूँ। लेकिन आज मैं भी हूँ। लेकिन आज का पूरा दिन ना मैंने तेरे लिए रखा है। लेकिन आज का मैंने अपना पूरा दिन किसी और को दे दिया। लेकिन सोनू, और मैंने तो सोचा था कि आज ना हम दोनों घूमेंगे फिरेंगे, पिक्चर देखेंगे, खाना खाएंगे, वो शॉपिंग करेंगे, वो बड़ा मजा आएगा यार। अगर उनके पास तेरे लिए टाइम नहीं है, तो तेरे पास भी उनके लिए टाइम नहीं है। सोनू, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दो। तुम्हें क्या लगता है, प्रोग्राम सिर्फ तुम ही बना सकते हो मिस्टर विनोद खन्ना? प्रोग्राम हम भी बना सकते। तो व्हाट अ ब्यूटी। सायोनारा, आई मीन आउच। ओह हाय, यहाँ बोतल में खड़े खड़े बोर हो गई होगी ना? एक काम करते हैं, आज संडे, चलो घूमने चलते। मैं और सोनू तो जा रहे, तुम भी चलो, वरना यहाँ खड़े खड़े बोर हो जाओगी, जैसे वहां विनोद जी अपने घर में बोर हो रहे हैं। आज मैं सोनू को इतनी देर से वापस लेकर आऊंगी कि विनोद जी खुद कहेंगे, इंतहा हो गई इंतजार की। क्या कहा है? कमिंग नॉट कमिंग, ओके आई गो। वीनू, और कितना इंतजार करेगा हैं? आ जाएगी सोनू, तू खाना खा ले, चल आजा। भाई तू मर्द है, मर्द कोई औरत थोड़ी है जो अपनी बीवी का इंतजार कर रहा है खाने पे।
तेरे बाप ने कभी इंतजार किया है? मुन्नू, अपने पापा जी को ना जरा याद दिला दे कि शादी के बाद ना रोज इकट्ठे खाना खाया करते थे हम। हाँ ठीक है, पर मैंने कभी इंतजार नहीं किया। यार चुप रहो आप दोनों। भाई भाई भाभी अब तक नहीं आई है। तूने ये सोचा वो गई किसके साथ है? मैंने सोचा ही नहीं यार। तो मैंने सोचा ही नहीं। वो फोन लगा देख। नॉट रीचेबल आ रहा है। इतनी देर हो गई, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है अब। मीनू, टेंशन मत ले हैं। वो बच्ची थोड़ी है, घर आ जाएगी। खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा ले चल। नहीं, आप लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। मुन्नू, खाना खा ले। अरे सोए नहीं अभी तक? इसकी पत्नी रात को 11 बजे तक बाहर घूम रही हो, उसके पति को नींद नहीं, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। क्यों? विश्वास नहीं है मुझ पे? सोनू, बात विश्वास की नहीं है, बात अच्छा चल छोड़। क्या हो गया? कहाँ गई थी तू? इतनी देर क्यों लग गई? वीनू, तुम भी तो बहुत बारी देर से आते हो। मैंने कभी नहीं पूछा कहाँ थे, इतनी देर क्यों हो गई। हाँ सोनू, पर मैं रात को बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने थोड़ी ना निकलता हूँ। मैं तो कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा होता हूँ ना। ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमने गई। हाँ, उसके साथ फिल्म देखने गई। अच्छा। वही फिल्म जो देखने का तुम्हारे पास टाइम नहीं। पर आज तो टाइम था ना मेरे पास। वीनू, टाइम था। मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान मत करना। आजा खाना खा लेते। ओ, मैं तो खाना खा के आई हूँ। तू खाना खा के आई है सोनू? तो मैं तो यहाँ पे तेरा भूखा इंतजार कर रहा था, तू खाना खा के आई है? तो क्या हुआ? तो व्हाट? मैं भी तो बहुत बारी भूखी इंतजार करती हूँ तुम्हारा, तुम खाना खा कर आते हो। हाँ पर सोनू मैं वीनू, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, हम कल बात करें। गुड नाइट। सॉलिड असर हो रहा है। मैंने कहा था ना होगा। अब मानती है ना मुझे अपना लव गुरु? हाँ हाँ, मेरी लव गुरु। अब आगे क्या करना है? आगे जोर का झटका। मुझे पता है, धीरे से देना है। नहीं, जोर से ही देना, बल्कि एक सॉलिड वाला देना है। देख, हमें तेरा कोई दोस्त या कजिन उसे लाना होगा जो तेरी हेल्प करना चाहेगा। लेकिन हमें करना क्या है? जलाना है, सुलगाना है, अरे जला जला के राख कर देना है। विनोद जी के दिल के अंदर जलन पैदा करनी है। और तुम्हें उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि तुम किसी और के साथ घूम रही हो, फिर रही हो, मजे कर रही हो, अरे बहुत खुश हो। मल्लिका, ऐसा करना सही होगा? अरे बिल्कुल सही है। ये सब करेगी ना तो फिर विनोद जी तेरे लिए गाएंगे और तुझे दिन रात टाइम ही टाइम देंगे, टाइम ही टाइम देंगे। पर देख सुन, मैं तेरी फ्रेंड हूं ना, इसलिए तुझे ये सलाह दे रही हूं। मैं बस चाहती हूँ कि तेरा भला हो जाए, वरना तुम दोनों का रिश्ता तो रेल की दो पटरियों की तरह हो जाएगी, जो साथ में रहते तो है लेकिन कभी मिलते नहीं। नहीं मल्लिका, तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ। इसलिए रेल की पटरी नहीं, हवाई जहाज का रनवे बनो, वरना तुम्हारी गृहस्थी टूट गई समझो। नहीं नहीं मल्लिका,
मैं अपनी गृहस्थी टूटने नहीं दूंगी। क्या ये क्या कह रही है तू? है देख, एक बार ना पकौड़े पानी में तल देना, लेकिन ये जो तू कह रही है ना वो मत करना पुत्र। अगर मीनू को पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरी लुधियाने वाली लाली मासी है ना, वो हमेशा कहती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ओ मम्मी जी क्या कह रहे हो? वो आपको पता है शाहरुख ब्रो क्या कहता है? कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को भाभी कहते हैं। चुप कर, हैवी कहते हैं। और सुन, और विनोद पुत्र जो कर रहा है ना, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सोनू पुत्र के साथ तो मैं भी हूँ। बीवी के साथ एक कप चाय पीने का टाइम नहीं है, ये कोई बात हुई क्या? मम्मी जी, आज तक ना मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि सिर्फ आप ही लकी हो कि आपको मेरे जैसी बहू मिली, लेकिन मैं भी थोड़ी बहुत लकी हूँ, आप जैसी सास मिली। तेरे कहने का मतलब ये है कि हम दोनों लकी हैं? हाँ। हम तो जैसे अनलकी हैं। अभी मेरे बंटी भैया आती होगी मल्लिका के साथ। दोनों आई लव हर। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, सोनू ने दी आवाज, लो बंटी आ गया। बंटी भैया, मम्मी जी, पापा जी, ये बंटी भैया है। बंटी भैया, ये मेरी सासू माँ है, ये ससुर जी, ये कन्नू बुन्नू। जी नमस्ते जी। और जी अंदर है, जी अंदर है। अर्ज किया है, आप सबसे मिलके मुझे लगा है अच्छा, हसीनाएं अगर है मिस्सी रोटी तो मैं हूँ पराठा लच्छा। वाह 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 वाह। सुनो, मैंने बंटी भैया को सब कुछ समझा दिया कि कब क्या करना है और कैसे करना है। बस इन्होंने जो मुझे समझाया है वो आ गया है मुझे समझ। लड़कियां अगर है मछली तो मैं हूँ मगरमच्छ। वाह 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 वाह। तो बंटी भैया, कल सुबह ना एकदम टाइम पे आ जाना मल्लिका के साथ। सुबह मैं टाइम पे आ जाऊंगा एकदम। हुस्न अगर है पटाखा तो मैं हूँ सुतली बॉम्ब। ये मेरा वीरा है। सुनो, सुन, रात को जब विनोद जी आएंगे ना तो उनसे कम से कम बात करना। हाँ मल्लिका, यही होगा, मैं एकदम कम बात करूंगी। चले? सोनू, 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 सोनू सो रही है? नहीं, बस सोने वाली हूँ। मुझे ना तेरे से एक जरूरी बात करनी थी। टाइम पे आते तो कर लेते, अब इतनी लेट आए हो, क्या बात करें? हाँ चल ठीक है, तू सो जा। सोनू देख, मैं जानता हूं कि तू ना मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन मैं ना सिर्फ एक बात कहना चाहता था कि कल ना मैं पूरा दिन घर पे रहूंगा और क्लासें ना फोन पर ही लूंगा, ताकि हम दोनों ना एक साथ थोड़ा सा टाइम बिता सकें। कल का कल देखेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट सोनू। वाह, मल्लिका की ट्रिक तो काम कर रही है।